गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल हमने आपसे कहा कोई मुकुट परमानेंट नहीं, कोई सीट परमानेंट नहीं, कोई राजा कितने वर्ष तक राजा रहेगा, कोई मिनिस्टर कितने वर्षों तक मिनिस्टर रहेगा। कुछ समय के बाद सबके साथ भूतपूर्व लग जाता है, लेकिन भक्त और भगवान आपने कभी नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा कि भक्त के साथ और भगवान के साथ भूतपूर्व शब्द इस्तेमाल किया गया हो। भगवान राम कैसे स्वामी हैं, साहिब बहुत सरस सेवक को अपराध सुनी, अपने देखे दोष सपने राम ना उर्धरी। क्या मतलब? भरत जी करते हैं संसार के स्वामी, देखो पूरी सृष्टि के मालिक परमात्मा अपनी सेवा के लिए सेवक चाहते हैं, पर जब प्रभु ने अवतार लिया तो उन्होंने सेवक किस हेतु बनाया, तो भरत जी बता रहे हैं, ध्यान से समझने का पॉइंट है। राउरी रीति सुबानि बड़ाई, जगत विदित निगमागम गाई, को साहिब सेवक ही नेवाई। ऐसा कौन स्वामी होगा जो सेवक को बुलाकर उसका साथ सामान स्वयं सजा देगा। आप देखिए रामचरितमानस में गुरु और भगवान सेवा लेते नहीं, करते हैं। जो परमात्मा सेवा लेता हो आपको पता नहीं चलता। आप कितनी देर सेवा करोगे भगवान की? भगवान 24 घंटे आपकी सेवा कर रहा है। इसी प्रकार गुरु भी 24 घंटे यही प्रयत्न करता है कि मैं अपने संपर्क में आने वाले भक्तों का कैसे कल्याण कर सकूं।
भगवान तो पहले सेवक को बुलाते हैं, बाद में उससे कहते हैं मेरी सेवा स्वीकार करो। जब भगवान देखते हैं भक्त उनकी सेवा लेने का संकोच कर रहा है, तो जब उस संकोच को दूर करने के लिए नए नए उपाय करते हैं। आप कहोगे ऐसा कोई प्रसंग, एग्जाम्पल, क्योंकि आप और हम लोग एग्जाम्पल से बहुत जल्दी समझ जाते हैं। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल भी बहुत हैं। जनकपुर में जब भगवान राम विश्वामित्र के चरण दबाने लगे, ऐसे अयोध्या में जब वशिष्ठ जी के चरण दबाते थे तो वशिष्ठ जी को बड़ा संकोच होता था। ऐसे ही जनकपुर में विश्वामित्र जी को बड़ा संकोच हुआ। सोचने लगे कहाँ तो मैं इनके चरणों के दर्शन करने गया था और कहाँ ये मेरे चरण दबा रहे हैं। आप कहेंगे क्या मतलब? भगवान के चरण दर्शन करने के लिए अयोध्या गए थे विश्वामित्र जी और सोच रहे हैं कहाँ ये मेरे चरण दबा रहे हैं। प्रभु मुनि के संकोच को ताड़ लेते हैं। आप और हम लोग समझ नहीं सकते कि जानत हैं प्रभु सबके मन की। कोई व्यक्ति कभी ना सोचे कि भगवान को मेरे मन का क्या पता। एक भगवान ही हैं जो आपके चित्त के भाव को, मन के भाव को पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर विराजमान है। तो वो गुरुदेव से कहते हैं भगवान राम महाराज, यदि खेल में कोई हार जाए तो उसे दाव देना ही पड़ता है। गुरुदेव मैं हार गया, इसलिए मैं सेवा करके दाव दे रहा हूँ। आप ये सेवा लेने में संकोच ना कीजिए। आप जीते हैं सो आपको सेवा लेने का अधिकार है। अब आप सोचोगे विश्वामित्र जी कब जीत गए और राम प्रभु कब हार गए? मन में भाव आ सकता है, भला कैसे? प्रभु का तात्पर्य मैंने अवतार लेने के संबंध में कहा, जनी डर पहुँ सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरियूं नर बेसा। कमाल है भगवान का भी। क्या कहते हैं? भगवान के भाव को समझो। तुम लोग डरो मत, इस अवतार लेकर तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। और जब अवतार लेकर मैं आ गया, मुझे चाहिए था मैं स्वयं आता और आपके आश्रम में यज्ञ की रक्षा करने आता, ऋषियों के कष्ट को दूर करता, पर मैं नहीं आ पाया और आपके चरणों को कष्ट करके मुझे बुलाने के लिए अयोध्या आना पड़ा। तो ये तो मैं दाव हार चुका हूँ, इसमें भला संकोच कैसा? मुझे अवसर प्रदान कीजिए, मैं सेवा करके इस ऋण को चुका सकूं। आप सोचिए भगवान का कैसा विचित्र भाव है। और आप और हम लोग अपने हृदय में विराजमान परमात्मा को, उनके भाव को समझ नहीं पाते। तभी तो भरत जी ने कहा कि प्रभु संसार में कभी कोई ऐसा स्वामी नहीं मिलेगा जो सेवक की सेवा करे और सेवक को संकोच करते देख स्वयं लज्जा में गड़ जाए। ऐसे स्वामी तो एकमात्र आप ही हैं। आपने सुना होगा हनुमान जी ने प्रभु से जब ये कहा, सो सुग्रीव दास तब अहीं। उनका अभिप्राय क्या था हनुमान जी का? कि प्रभु आप जैसा दास ढूंढ रहे हैं, मैं आपको उसी प्रकार के दास से मिलाऊंगा।
आप चाहे कितनी सेवा लीजिए कीजिए, यानी सुग्रीव को कोई कष्ट नहीं होगा आपसे सेवा लेने में। वे लेते ही रहेंगे, कभी संकोच नहीं करेंगे। आपकी सेवा करने वाला सेवक तो चाहिए नहीं, आपको सेवा लेने वाला सेवक चाहिए। मैं ऐसे ही सेवक से आपको मिलाऊंगा। और बात बिल्कुल ठीक। आप सोचिए, जीव भला ईश्वर की क्या सेवा करेगा। आप और हम लोगों को लगता होगा हम पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं भगवान की सेवा के लिए। हनुमान जी कहते हैं, तेहि सन नाथ मैत्री कीजिए, इस दास से आप चलकर मित्रता कीजिए। आप बताओ, दास को स्वामी के पास जाना चाहिए या स्वामी को दास के पास आना चाहिए? ये एक और नई बात हनुमान जी ने कह दी, दास को मित्र बनाने की। उनका अभिप्राय था कि प्रभु, संसार में तो लोग चाहते हैं दास दास ही बना रहे, पर आप ही एक ऐसे उदार हैं जो दास को दास नहीं बनाते, अपितु अपनी बराबरी का बना लेते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अपने से भी बड़ा मानकर संतोष और सुख का अनुभव करते हैं। आप चलिए और सुग्रीव से मित्रता कीजिए। हनुमान जी बड़े दूरदर्शी संत हैं। भगवान कहते हैं ना कि मैं भक्त का दास हूं। आप सोचिए, आज संसार में देखा जाए, हमसे कोई पूछे कि कौन सुखी, तो हम क्या कहेंगे? गरीब कहेगा अमीर सुखी, अमीर कहेगा सेठ सुखी, सेठ कहेगा राजा सुखी, राजा कहेगा महाराजा सुखी, महाराजा कहेगा नहीं नहीं चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट से पूछो, वो कहेगा मैं नहीं, इंद्र सुखी। और इंद्र कहेगा भगवान सुखी। और भगवान क्या कहते हैं? बड़ी विचित्र चीज। भगवान से पूछो कि कौन सुखी, भगवान कहते हैं सबसे बड़ा सुख संत के पास है। और संत से पूछो तो संत कहते हैं जब गावे संतोष धन, सब धन धुरी समान। जिसके पास संतोष आ जाए। आपने संसार में बहुत जीव देखे होंगे अपने आसपास, सब दुखी, यानी परमात्मा मिला हुआ है। एक सेकंड का 100वां हिस्सा भगवान आपको त्याग नहीं सकते, फिर भी हम लोग दुखी हैं। हमें यही नहीं पता कि सुख है किसके पास। संसार में तो लोग चाहते हैं दास दास बना रहे, पर आप ऐसे अनोखे हैं, आप तो दास को भी अपने स्वामी बनाने को तैयार रहते हैं। हनुमान जी, मैंने कहा ना, बहुत दूरदर्शी संत हैं। शंकर भगवान हैं, उन्होंने सोचा अगर मैं सुग्रीव से कहूँ कि चलकर भगवान से मित्रता करो, तो सुग्रीव आकर भगवान से मैत्री तो कर लेगा, पर जो मित्र के धर्म हैं उनका पालन फिर सुग्रीव को करना पड़ेगा। अगर पालन ना किया तो पाप लगेगा और वो पाप के भागी बनेंगे। अब जीव बेचारा, आप और हम लोग सोचो, भला कितना पाप बटोर सकेगा? उसमें सामर्थ्य होता तो उससे भूल होती ही क्यों? इसलिए हनुमान जी क्या सोचते हैं, भगवान श्री राम यदि चलकर सुग्रीव से मित्रता करें तो सुग्रीव भले ही इस मित्रता को निभाए या ना निभाए, पर प्रभु को तो निभाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने
इसे मित्र स्वीकार किया। और ऐसा सोच के भगवान को जीव के पास ले आते हैं। इस प्रकार महान संत हनुमान जी ने जीव के दैन्य और अभाव के प्रति प्रभु के अंतःकरण में करुणा उत्पन्न की और उन दोनों की मैत्री करा दी। अब ध्यान दीजिएगा, आपको और हमको पता नहीं चलता संत महात्मा हमारे लिए कितना भगवान से प्रार्थना करते होंगे। हम लोग तो मायाबद्ध काया में भ्रम पाल करके जी रहे हैं। किसी भक्त ने पूछा कि भगवान को अच्छा समझ करके भी बताओ, अब आपसे कोई पूछे कौन सबसे अच्छा, तो जो विद्वान होगा वो कहेगा भगवान सबसे अच्छे। समझ कर भी अब हमें संत महात्मा क्या कहते हैं, भगवान से अच्छा कोई नहीं, ये समझकर भी भगवान का ध्यान नहीं लगता। क्यों? हम समझ ही नहीं पा रहे भगवान की अच्छाई को। गुरु ने इतना कहा इस देह में हरि मिलते हैं, हम हरि से नहीं मिलना चाहते, हम तो हरि से संसार पाना चाहते हैं। तो किसी ने प्रश्न किया अपने गुरु से, इसका क्या कारण? तो गुरु ने कहा श्रद्धा की कमी, विश्वास की कमी है। अब देखिए, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, जब तक हमारी भगवान के प्रति और गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास की कमी रहेगी और कोई कारण समझ में नहीं आता। भगवान पर विश्वास करके, गीता जी पर विश्वास करके, रामायण पर विश्वास करके भगवान में प्रेम करना चाहिए। अगर ये विश्वास हो जाए तो भगवान में प्रेम हो जाए। यानी शरणागति का मतलब क्या होता है? भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दें, बस। भगवान के जप या ध्यान से भी भगवान में प्रेम हो जाता है, सत्संग से भी भगवान में प्रेम होता है। भगवान में जितनी सुख शांति है उतनी और किसी में भी नहीं है। अगर ये विश्वास हो जाए तो भी भगवान में प्रेम हो जाए। अब हम लोग सत्य को जानना नहीं चाहते, पकड़ना नहीं चाहते। संत महात्मा हमें बार बार चेताते हैं कि स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। हम सुनते हैं, मानते नहीं हैं, क्योंकि अपने को शरीर मानते हैं। ये संसार स्वप्नवत मान लेवें तो उसमें आसक्ति नहीं रहेगी। बताओ, सपने में कैसी आसक्ति? भक्ति के मार्ग में भगवान की लीला समझ लेवें। आप ध्यान से सुनिएगा, रात को सोने के समय साधन बनाना चाहिए। रात को सोते समय भगवान के नाम का जप, ध्यान, लीला आदि का चिंतन करते हुए सोना चाहिए। अपने साधन को हर समय बढ़ाओ। रात को आँख खुल जाए भगवान की लीला में। और लीला में कैसे? अपने को पात्र बना करके, अपने को पात्र बना करके आगे बढ़ो। हम पात्र नहीं बनाते अपने आप को। अब किसी ने कहा हर सांस में हो सुमिरन तेरा, ये निरंतर भजन कैसे हो सकता है? गुरु नानक जी कहते थे आ जपा जाप, जो जाप किया जाए उसमें तुम होते हो। और आ जपा जाप जैसे भगवान आपका करता है। आपको बड़ा
अजीब लगेगा कि भगवान हमारा जाप करता है। हाँ, आपको पता नहीं चलता। एक एक सांस परमात्मा की कृपा से आता है, वो हमें नहीं भूलता। हम रात को सो जाते हैं अपने को शरीर मानकर। जिस दिन आत्मज्ञान होगा उसी दिन ये भी समझ में आएगा कि मैं कभी नहीं सोया, ये शरीर सोता है। तो किसी शिष्य ने पूछा कि निरंतर भजन कैसे हो। जिन आदमी के निरंतर भजन होता है उनके साथ रहने से निरंतर भजन हो सकता है। नाम जप से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं, और वही उसके लिए सबसे बढ़कर है। मैं उसके लिए बहुत सिंपल सी बात कहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च। हर घड़ी हर पल मेरे निमित्त कर्म करो। जो विचार मन में आए, अगर वो भगवत संबंधी है तो वो विचार है, वरना कुविचार है। भगवान गीता के 6 अध्याय के 30वें श्लोक में भी कहते हैं यो मा पश्यन्ति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि स च न मैं प्रणश्यति। जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया, आप सुनते तो हैं लेकिन उसे कितनी गहराई से पकड़ पाते हैं ये अलग बात है। मैंने कई बार कहा भगवान क्या देखते हैं? आपका चेहरा, आपका बचपन जवानी बुढ़ापा, आप स्त्रियों पुरुषों ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों ये देखते हैं ना। भगवान 24 घंटे आपका मन देखते रहते हैं, आपके विचार देखते रहते हैं। तो आप क्या करें? आप भी अपने विचारों को देखने लगो, बस अपने मन के दृष्टा बन जाओ। आप बताओ, मन आपका और आप अपने मन को नहीं देख पा रहे। और भगवान कहते हैं गीता में, जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वो मेरे लिए अदृश्य होता है, क्योंकि वो मेरे में एक ही भाव से स्थित है। इसलिए पुण्य आत्माओं, भगवान को पाना कठिन नहीं है। जीव, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जीव तब तक ईश्वर का आश्रय न लेगा तब तक वो कर्म के संत्रस्त से मुक्त नहीं हो सकता। प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करोगे तो भगवान का आश्रय हो गया। हम अपना काम, ये भगवान की पूजा, ये परिवार की पूजा, यानी सेवा भी करते हैं तो क्या मान के, ये अपने माता पिता की सेवा, ये पड़ोसी की सेवा। यानी माता पिता में भगवान है लेकिन पड़ोसी में भगवान नहीं है। देखो हमारी बुद्धि, जब तक ईश्वर का आश्रय नहीं लेगा वो कर्म से बंधा रहेगा और कर्म से संत्रस्त मुक्त नहीं हो सकता, बंधा रहेगा। संत की कृपा से ही, कई बार आपसे निवेदन किया गया कि संत की कृपा से ही ईश्वर ने जीव को मित्र के रूप में स्वीकारा। कर्म रूपी बाली का वध कर, आप सोचिएगा,
जीव को कर्म के भय से मुक्त कर दिया भगवान ने। यहाँ पर पूछा जा सकता है, अगर जीव कर्म भय से मुक्त हो गया तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो ईश्वर को भी भूल जाएगा? ऐसा होता भी है। जब सुग्रीव बाली के भय से मुक्त हो गया, भगवान राम इधर धीरे से लक्ष्मण से कहते हैं जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो, और उधर वो सुग्रीव से एक भिन्न बात कहते हैं। और सुग्रीव के प्रति भगवान राम को भी जो संदेश है वही हम सबके लिए है। वो ध्यान से सुनो, भगवान ने क्या कहा था? अंगद सहित करऊ तुम राजू, संतत हृदय धरऊ मम काजू। मेरा काम क्या? भगवान हमसे क्या चाहते हैं, कौन सा काम कराना चाहते हैं? ये भगवान हमको मनुष्य शरीर क्यों देते हैं? रामचरितमानस में ये सुंदर कांड क्यों आया? और सबसे ज़्यादा रामचरितमानस से भी ज़्यादा सुंदर कांड का पाठ होता है। भगवान कहते हैं, मेरा कहने का भाव, अगर जिसने सीता की खोज कर ली, सीता कौन? भक्ति की खोज कर ली, शांति की खोज कर ली, जननी की खोज कर ली, वो भगवान को पा जाता है। अब आप सोचो, क्या हम भक्त बन गए? क्या हमने सीता की खोज कर ली? क्या कहा सुग्रीव से? अंगद सहित करऊ तुम राजू, संतत हृदय, संतत माने लगातार, हृदय धरेऊ मम काजू, यानी कोई भी काम करना मेरा काम मान के करना। हाँ, बात तो ठीक है, हम करते तो हैं, अपना काम काम मान के करते हैं, घर का काम। मतलब आपके घर का काम भगवान के घर का काम नहीं है। जो गोपियों को भगवान सदा नजर आता है, आपको और हमको नजर क्यों नहीं आता? और भगवान कह रहे हैं, मित्र सुग्रीव, तुम किष्किंधापुरी में जाकर अंगद के सहित राज्य करना, लेकिन अब आप सब लोग सोचो, आप भी अपने घर का सब काम करो, लेकिन अब ये बात जो सुंदरकांड का पाठ पढ़ते हैं उनको सोचनी चाहिए कि खाली अक्षरों के पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। आज हम उनके यहाँ जा रहे हैं, आज हम उनके यहाँ जा रहे हैं, क्या है? वहाँ सुंदरकांड का पाठ है। ये तो अर्थ पता नहीं कि सुंदरकांड का मतलब क्या है। अब बहुत ध्यान से सुनो, मैं निचोड़ बताने जा रहा हूँ और बहुत गहराई से समझने का विषय है। भगवान कहते हैं, किष्किंधापुरी में जाकर अंगद के सहित राज्य करना, लेकिन सर्वदा इस बात का ध्यान रखना कि सीता जी का पता लगाना है। इस देह में हरि मिलत हैं। हरि कैसे मिलते हैं? भक्ति से। भक्ति ही सीता की खोज है, वो हम करते नहीं। हम पता नहीं कौन कौन सी प्रार्थनाएं भगवान को सुनाते रहते हैं। बता, भगवान अज्ञानी हैं, हम उन्हें सुना रहे हैं। अब यहां से सुनिएगा, और डिटेल करने जा रहा हूं। इससे पहले, क्योंकि बहुत मार्मिक प्रसंग है, बहुत गहराई से समझने का प्रसंग है,
1 मिनट भगवान का कीर्तन कर लीजिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,